आने वाली नमस्कार सर। मेरा नाम शिखा मिश्रा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमने श्री राम की और सनातन धर्म की एक अलग ही परिभाषा बनाई हुई है आजकल, वो जय श्री राम सुन के और मूवीज़ वगैरह देख के। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे लिए कौन सा सही तरीका होगा जिससे हम प्रभु राम को जान पाएँ जो प्रभु श्री राम हैं। हरे कृष्णा। तो ये जो स्टूडेंट है सोशल मीडिया पे, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि आज बहुत उत्साह का विषय है। अयोध्या में, भारत में प्रभु श्री रामचंद्र का एक बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो जितने भी भारतवासी हैं और अन्य आसपास के जो देश के लोग हैं, उन सबके लिए ये बहुत ही उत्साह का विषय है। प्रभु श्री रामचंद्र की स्थापना होगी, है ना। प्रभु श्री रामचंद्र विराजमान होंगे अयोध्या नगरी में, है ना। तो ऐसे समय में इतना बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इतिहास में हम देखें तो बहुत सारी अड़चनें आई थी प्रभु श्री रामचंद्र के मंदिर को बनने के लेकर, और आज ये सब कुछ समस्याएं समाधान होकर आज जिस प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि हमेशा भगवान का विजय होता है, और हम देख सकते हैं कि ये सत्य बात है। और आज अयोध्या में भव्य मंदिर बनने जा रहा है, प्रभु श्री रामचंद्र विराजमान होने वाले हैं। तो ऐसे समय में हम देखें तो वापिस ये समस्याएं खड़ी ना हो, धर्म को लेकर, भक्ति को लेकर, भगवान को लेकर, कि वापिस ऐसी कोई अड़चने ना आए। इसके लिए हम सभी भारतवासियों को बहुत ही मजबूत बनना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हमें तत्व ज्ञान से लेकर और भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को लेकर, इतिहास को लेकर हमें बहुत मजबूत बनने की जरूरत है। और ये जो सोशल मीडिया पे एक स्टूडेंट ने ये जो प्रश्न पूछा है, ये बहुत ही सम्माननीय है। तो ये स्टूडेंट का प्रश्न ये है कि हम कैसे राम को जान सकते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र को हम आज के समय में कैसे जान सकते हैं, टीवी सीरियल के माध्यम से या फिर ऐसे कोई मूवीज के माध्यम से। तो नहीं, हमारा अनुरोध है आप सभी से कि प्रभु श्री रामचंद्र को केवल श्री वाल्मीकि रामायण के द्वारा ही जान सकते हैं, अन्यथा हम सब भ्रमित रहेंगे, और इस भ्रमित रहने से हम कभी भी प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा पूजा उनको समर्पित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इस रामायण के अंदर हम देखें और हम व्यवहारिक तौर से भी देखें कि भगवान की स्थापना आज के समय में इतिहास को लेकर ही हुई है। इतिहास प्रमाण है भगवान की सत्यता का। भगवान परम सत्य है, उसका प्रमाण इतिहास है। और इतिहास का मतलब होता है बहुत प्राचीन इतिहास, जो श्री वाल्मीकि कृत रामायण है। वाल्मीकि रामायण के अंदर हम देखें तो श्री वाल्मीकि ऋषि जो थे, उन्होंने 60,000 साल तपस्या की थी, ध्यान किया था। उसके बाद उन्होंने इस रामायण की रचना की है। प्रभु श्री रामचंद्र ने स्वयं उनके हृदय में स्थापित होकर उनको प्रेरणा दी है, अपने विषय में बताया है। तो इसीलिए हम देखें ये सबसे प्रामाणिक है वाल्मीकि रामायण। इसके माध्यम से ही आज के युवा लोग, सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र को समझ सकते हैं। इसमें वाल्मीकि रामायण के अंदर 7 कांड आप देख सकते हैं। इसमें है बालकांड, भगवान राम का जन्म, युवावस्था एवं विवाह, ये बालकांड में है। अयोध्या कांड में क्या है, भगवान राम का वन को प्रस्थान एवं उनकी पादुकाओं का राज्याभिषेक। अरण्य कांड में क्या है, सीताहरण और जटायु मोक्ष। किष्किंधा कांड में क्या है, सीता की खोज और वानरों से मित्रता। सुंदरकांड में क्या है, सीता को खोज निकालना और हनुमान का वीर चरित्र। युद्ध कांड में क्या है, सीता के लिए युद्ध और श्री राम का राज्याभिषेक। और उत्तरकांड दैत्यों के इतिहास, सीता का परित्याग और भगवान राम एवं सीता का
प्रस्थान। तो इस प्रकार हम देखें तो कुल मिला के 7 कांड है इसके अंदर, और ये सातों 7 कांड से हम पूर्ण रूप से प्रभु श्री रामचंद्र को समझ सकते हैं, उनकी दिव्यता को समझ सकते हैं, इनके अद्भुत चरित्र को समझ सकते हैं, और भगवान का आने का प्रयोजन क्या है इस भौतिक संसार में वो भी समझ सकते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता के अंदर बताया है कि उनके 2 कार्य है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूं अपने भक्तों का रक्षण के लिए और असुरों का विनाश के लिए। ये भगवान के 2 कार्य है। तो वाल्मीकि रामायण से हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र ने अपने भक्तों का कल्याण किया, रक्षा किया, और जो असुर थे, जो लोग धर्म विरोधी थे, किस प्रकार उनको सजा दिया, है ना। तो ये सब हम इस वाल्मीकि रामायण से ही समझ सकते हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप सभी 22 जनवरी के दिन से पहले ही आप अपने मित्रों को, परिवार को, समाज के लोगों को, है ना, आप ये वाल्मीकि रामायण भेंट दीजिए, क्योंकि राम मंदिर तो बन चुका है मगर अभी हमें निभाना है। हमें इस राम मंदिर को अच्छे से निभाना है, चलाना है और उसका प्रचार भी करना है लोगों को। तो आज हम देखें विदेश से बहुत सारे लोग आएंगे, तो आज हम उनको क्या प्रचार करेंगे? ये राम भगवान कौन है? क्या सामान्य एक राजा थे? नहीं, राम भगवान थे। तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि भगवान का मतलब क्या होता है, प्रभु श्री रामचंद्र का चरित्र क्या है। ये सब हमें समझाने के लिए हमारे पास कुछ पुस्तकें चाहिए, इतिहास चाहिए, जो हमें वाल्मीकि रामायण से प्राप्त होता है। तो आप कृपया हमें संपर्क कीजिए, आपको वाल्मीकि रामायण चाहिए तो। और ये बहुत ही कम कीमत में है, 250 रुपए में आज पाई जाती है वाल्मीकि रामायण। और आप देखिए 600 पेज की है और बहुत ही सुंदर तरीके से, मधुर तरीके से इसको आज के युवा पीढ़ी के लिए है। बहुत ही छोटी है और बहुत स्टोरी फॉर्म में है वाल्मीकि रामायण, मगर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी इससे। तो कृपया आप इसको अपने जीवन में बसाएं और प्रभु श्री रामचंद्र का अपने हृदय से सम्मान करें, हृदय से उनको प्रेम करें। अगर हम लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ये अच्छे अच्छे गुण आएंगे जो हम भगवान को और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।